आज के इस वीडियो में हम लोग डायबिटिक के बारे में समझेंगे। आज डायबिटीज़ जो है पूरा दुनिया में जो है मतलब सबसे बड़े बीमारी के रूप में आजकल देखा जा रहा है। और इंडिया में तो समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसमें वेस्ट बंगाल तो एकदम लीड कर रहा है डायबिटिक के पेशेंट में। यहाँ के लोग खाना पीना ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ास करके मीठा, हर खाने के बाद खाने में मीठा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये डायबिटिक का बहुत बड़ा कारण है। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में धीरे धीरे डायबिटिक के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। अब इसके लिए दवा जो है, जो भी आप दवा खाएंगे क्या होगा कि वो सप्रेस करता है, मतलब आपको थोड़ा राहत देता है, और इसके बाद धीरे धीरे इंसुलिन वगैरह लेने लगते हैं। तो कुल मिला के जो है डायबिटिक अगर एक बार हो जा रहा है किसी को, वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल वे में रहेंगे, ठीक है ना, और योगा, नेचुरोपैथी, इनको अगर फॉलो करेंगे, कुछ घरेलू उपायों को अगर अपने जीवन में लाएंगे, तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। तो चलिए डायबिटिक के बारे में थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं। पहला जो चीज़ है, इसमें होता क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज। मतलब आपका जो है ब्लड, उसमें ब्लड ही तो करता है ना वो काम, कि उसमें जो ग्लूकोज आता है, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो पूरे शरीर में ब्लड ही लेके जाता है ताकि हर एक सेल को, हर एक कोशिकाओं को आहार मिल सके। लेकिन वही पैमाना जो है बहुत एक्सेस हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे जो है डायबिटिक समझा जाता है कि उसको डायबिटीज हो गया। फिर उसके बाद यूरिन जब होता है, तो यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि ब्लड अगर लेके चल रहा है ग्लूकोज, और कोशिकाएं को, जो कोशिकाएं हैं वो उतना नहीं लिए हैं, तो बाकी क्या होगा, वो किडनी के माध्यम से छनने के लिए जाएगा, और ग्लूकोज जो है वो छन नहीं पाता है। इससे किडनी पर भी प्रभाव होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन से ग्लूकोज निकलता जाता है। और हमेशा जो है इसमें और क्या होता है, फील हंग्री एंड थर्स्टी मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादा समय जो है भूख भूख लगेगा, मतलब अभी खाएं फिर कुछ देरी में लगता है कि भूख लग गया, और हमेशा गला सूखता रहता है, प्यास की संभावना लगी रहती है। फिर उसके बाद है कि लैक ऑफ इंसुलिन लीड्स टू एबनॉर्मेलिटीज इन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स मेटाबॉलिज्म। तो एक एबनॉर्मल जो सिचुएशन आ जाता है, कहने का मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन का मतलब जो आपका मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय की क्रिया होता है। चयापचय की क्रिया का मतलब क्या है, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो वो या तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, या प्रोटीन के रूप में, या फैट के रूप में, तो इनका पूरा पूरा डाइजेशन होना चाहिए। तो वो जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का सिक्रेशन जो है सही ढंग से नहीं होता है इसमें। और इंसुलिन जो है एक ऐसा है चीज है जो कि जब ब्लड के साथ, ब्लड में जब पेंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, तभी जो है इनका मेटाबॉलिक क्रिया जो है सही ढंग से होगा। और दूसरा क्या है कि एज ग्रुप जो है 40 से शुरुआत होता है, ये सब बीमारी जो है 40s के बाद शुरू होता है। और अभी तो बच्चों में भी देखा गया है कि बच्चों में भी ये हो जा रहा है, ठीक है। और डायबिटिक को समझने के लिए थोड़ा इसका जो मेजरमेंट होता है, वो एक टेस्ट होता है, टेस्ट से समझते हैं। जैसे फास्टिंग, फास्टिंग में जब हम लोग ब्लड लेते हैं और वो लैब में जाता है टेस्ट होने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि 80 से 120 मिलीग्राम जो है, 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज का लेवल आ जाता है। कितने कितने ब्लड में, 100 मिली ब्लड। अगर 100 मिलीलीटर जो है ब्लड लिया जाए, 100 मिलीलीटर ब्लड लिया जाए और उसमें ग्लूकोज का टेस्ट किया जाए, तो उसमें जो है 80 से 120 मिलीग्राम के अगर बीच में रहता है तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जाने पे तो समझा जाता है कि ग्लूकोज, मतलब आपका डायबिटीज जो है हो गया है। दूसरा एक है कि 2 घंटे के बाद, मतलब खाने के 2 घंटे के बाद अगर टेस्ट किया जाता है, तो उसमें अगर 180 मिलीग्राम माने 100 मिलीलीटर जो है ब्लड में, अगर 180 मिलीग्राम से ऊपर का ब्लड, अगर ऊपर का ग्लूकोज जो है ब्लड में मिलता है, तो समझा जाता है कि ये पेशेंट बन चुका है, अब इनको जो है डायबिटिक हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों से हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। अब इसके कॉज को समझते हैं, आखिर क्या कारण है जिस कारण से जो है ये बीमारी होती है।
कॉज है ओवर ईटिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉज है कि लालच मन में आ जाता है, ठीक है ना, ये खाना वो खाना, हाँ, केवल खाते रहना, ठीक है। जितना ज़्यादा खाएंगे और उसका यूज़ नहीं होगा तो वो क्या होगा, ब्लड में ही जाएगा ना, लीवर में जमेगा, लीवर से फिर ब्लड में वो इंटर करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ओबेसिटी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, उससे वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ने से क्या है कि फैट सेल्स जो है, जो जहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, हाँ, उसके आसपास का एरिया, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है पेनक्रियास से, और पेनक्रियास का आसपास का एरिया अगर फैट जम जाएगा तो वहाँ के सेल जो है ना सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण जो है इंसुलिन का सिक्रेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लैक ऑफ फिजिकल वर्क, खाए जा रहे हैं लेकिन फिजिकल वर्क कुछ हो नहीं रहा है, तो फिजिकल वर्क नहीं होगा तो एनर्जी का जो है कन्वर्सन, जो एनर्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से जो एनर्जी हमको मिला है, वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ब्लड में ही तो गिरेगा, जाके ब्लड में ही जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कुछ कारण है जैसे ग्रीफ, वरी, एंजाइटी। ग्रीफ क्या हुआ, कोई भी परिचय के लोग जो हैं, अपने क्लोज लोग हैं, वो डेथ कर गए, मर गए, लॉस्ट हो गए, ठीक है, तो वो एक चिंता के रूप में एक रहता है। फिर उसके बाद वरी है, भविष्य में कोई चीज पाना है, वो होगा नहीं होगा, इसका चिंता सताता है। फिर एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस, काम का प्रेशर, तो स्ट्रेस जो है धीरे धीरे एंजाइटी में रूपांतरित हो जाती है। तो इस तरह से अगर चिंता, दुख, ये सब अगर रहेगा तो इससे क्या होता है कि हमारे सेल जो है, जो बीटा सेल, जहाँ पेंक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं ना, उसी से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, तो अगर वो सेल अनहैप्पी हो जाएंगे, जैसे हम लोग अगर दुखी हो गए तो सारे सेल शरीर का, वो तो पेंक्रियाज इंसुलिन जहाँ से निकलता है उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे शरीर के सारे सेल भी क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए दिन में तो कम से कम पकड़ लीजिए 2-3 बार, कोई कारण ना भी हो तो खूब जोर जोर से हंसना चाहिए, इसीलिए हंसना एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। अदर डिजीजेज, इसके अलावा भी बहुत सारे रोग, जैसे किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया, कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज कुछ हो गया, या कोई पार्ट्स आपका शरीर का प्रॉब्लम हो गया, तो उससे भी शुगर की संभावना जो है बढ़ जाती है। कैसे, जब वो एरिया कोई बीमारी हुआ तो उससे आपका चिंता बढ़ता है, चिंता होने से सारे सेल जो है डिप्रेस होते हैं। और कुछ हेरिडिटी भी होती है, ठीक है, हेरिडिटी मतलब मम्मी को, पापा को शुगर लेवल है तो बच्चों को भी वो आगे गिफ्ट में मिलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम ये होता है, समटाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस देना होगा। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटिक है तो आपको ना हो, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना होगा कि मोटापा शरीर का ना बढ़े, खूब वर्कआउट करें, ठीक है ना, मेहनत करें, काम करें। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि शुगर जो है, शुरुआत जो है जब से संसाधन बहुत ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होने लगे, जैसे आप पैसा कमाएं, कुछ काम किए ना किए तो भी पैसा आ गया, या पैसा आपके बहुत पास है, तो आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ज़रूरत का सामान आपको लेना है तो बस ऑनलाइन में ऑर्डर किए, घर पे आ गया। पहले तो जो हमको ज़िंदगी जीने के लिए जो खाद्य सामग्री चाहिए होती थी, उसको हमको खेती करके लेना पड़ता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में क्या होता था, खेती कृषि होता था, अभी भी होता है, लेकिन पहले क्या है, परिश्रम ज़्यादा लगता था। अब जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को उन संसाधनों को अगर चाहिए तो ऑनलाइन में ऑर्डर कर दिए, घर पे डिलीवरी हो जाता है। पहले कम से कम बाजार तो जाना पड़ता था, अब वो भी नहीं, और अभी बाजार भी कोई जा रहा है तो वाहन है, वाहन से चले जा रहे हैं, पहले पैदल लोग जाते थे, साइकिल से जाते थे, अभी जो चाहिए घर में ही उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस डायबिटीज से मुक्ति पाना, डायबिटीज को अपने ज़िंदगी से हटाना, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी उपाय हैं, नेचुरोपैथी, डाइट, खान पान, लाइफस्टाइल, उन सबको आपको जानना है। जानने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और बहुत नॉमिनल उसका फीस है, उसको आप पेमेंट करेंगे तो 1 महीना तक जो है ये पूरा कोर्स के रूप में आप पूरी चीज़ों को आसानी से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।